उनकी एबिलिटी पे सवाल उठाया जा रहा था, बाबा जी हैं क्या करेंगे। बाबा जी ने तो हर मजहब की बेटियों को घूमने की स्वतंत्रता दे दी, आराम से घूमो। तो इसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। राम कृष्ण भारत के इतिहास हैं, राम कृष्ण भारत की आत्मा हैं, राम कृष्ण भारत के पूर्वज हैं। और ये यात्रा इसी जगह से, बल्कि फूलों की वर्षा करते हुए, तकलीफें हमें आपको भी होंगी। हमारी भी बेटियां स्कूल जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सब्जी लेना जाना होता है। तकलीफ क्यों कर रहे हैं? अरे पुष्प वर्षा कीजिए। गोली वर्षा करने के लिए देश नहीं बना है। हमारी सनातन संस्कृति में पुष्प वर्षा होती है। ब्रजवासी हैं, ब्रज में रहते हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है और ठीक मानते हैं लोग। अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में यूपी मॉडल की तहरीज की जाती है कि यूपी मॉडल लागू होना चाहिए। मेवात की घटना पे क्या आप समझते हैं कि ब्रज का क्षेत्र भी चूंकि पड़ता है उस हिस्से में, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का मार्ग भी है वहाँ, तो आपको लगता है कि यूपी मॉडल हरियाणा सरकार को लागू करना चाहिए, जिससे कि जो कानून व्यवस्था चरमराई, जिस तरीके के दंगे देखने को मिले, वो दोबारा ना देखने को मिले? आज उत्तर प्रदेश में संध्या या रात्रि को छिटपुट घटनाएं छोड़ दीजिए, वो तो अचानक किसी की बुद्धि खराब हो जाए, कब कौन क्या कर दे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे कोई सबाना बिटिया हो, चाहे कोई अमरजीत कौर बिटिया हो, कोई भी हो, चाहे वो कोई जेसिका हो, वो जो सब चलती हैं रात को बड़े आराम से। आप मुस्कुराइए, लखनऊ में हैं, हम ये कहते हैं। और हम अब ये कैसे कह सकते हैं कि आप डरिए, आप मेवात में हैं, आप डरिए, आप कश्मीर में हैं। ये भाषा भारत में नहीं चलनी चाहिए। भारत के हर जगह में आप मुस्कुराइए, आप भारतवर्ष के इस जगह पर हैं। तो यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ मैं ही नहीं, जिस जिस प्रदेश में अन्य सरकारें भी हैं, वो भी दबे पांव ये स्वीकार करती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है हनक होनी चाहिए शासन और सत्ता की। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं होगा तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे और आम जनता तकलीफ में रहेगी। और शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त होगा और शासन करने वाले की नीति स्पष्ट होगी तो आम जनता आनंद के साथ रहेगी, चंद अपराधी भयभीत रहेंगे, उनको भयभीत रहना भी चाहिए। खट्टर साहब को क्या कहेंगे? खट्टर साहब को यही कहूंगा कि खट्टर साहब, आप भी यूपी मॉडल को ले आइए। जो मॉडल अच्छे होते हैं उनको स्वीकार करने में सोचना नहीं चाहिए। यूपी मॉडल का ये मतलब है कि जब तक त्वरित लोगों को ये नहीं समझाया जाएगा कि अपराध इस शहर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इसका परिणाम देखिए ना, बहुत बदनामी हुई, बहुत लोगों ने महंत योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत कुछ बोला। मैं व्यक्तिगत रूप से लॉ एंड ऑर्डर के रूप में वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं भयभीत नहीं होता हूं बोलने में कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। जो काम अच्छा कर रहे हैं उसके लिए आप उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे? उनकी एबिलिटी पे सवाल उठाया जा रहा था, बाबा जी हैं क्या करेंगे। बाबा जी ने तो हर मजहब की बेटियों को घूमने की स्वतंत्रता दे दी, आराम से घूमो। तो इसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि खट्टर साहब को भी और अन्य सरकारों को भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही तो आपको प्रदेश की सरकार में लाया जाता है। जहां सुरक्षा ही ना हो तो सरकार में बैठ के क्या करेंगे? तो सरकार आम जनों की सुरक्षा के लिए यूपी के मॉडल को अपनाए, मैं इसका समर्थक हूं। उससे भी बढ़िया मॉडल बने। ब्रजमंडल यात्रा कैंसिल हो गई क्योंकि निकल रही थी, उसी वक्त उनके ऊपर हमला हुआ। आपको लगता है कि वापस से ब्रजमंडल यात्रा दोबारा से शुरू होनी चाहिए और उसी रूट से जानी चाहिए जिस रूट से वो पहले प्रस्तावित थी? मुझे ऐसा लगता है कि वहां मेवात बड़ी प्राचीन जगह है और वहां के जो बुजुर्ग हैं, वहां के जो प्राचीन लोग हैं, उन लोगों को आगे आकर कहना चाहिए कि ब्रजमंडल हमारा एरिया है, ब्रजमंडल श्री कृष्ण का एरिया है और हम सब श्री कृष्ण को मानने वाले हैं। राम कृष्ण भारत के इतिहास हैं, राम कृष्ण भारत की आत्मा हैं, राम कृष्ण भारत के पूर्वज हैं। और ये यात्रा इसी जगह से, बल्कि फूलों की वर्षा करते हुए, मेवात के उन वृद्ध, जहां से वास्तव में वो लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके विषय में हमने भी सुना है कि वो बड़े संवेदनशील लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े प्यारे लोग हैं। जो बुजुर्ग हैं वो खड़े हो जाएं और अपने नौजवानों को और सबको कहें कि फूल वर्षा करो, क्योंकि ब्रजमंडल से कन्हैया की सवारी आ रही है, भारत की आत्मा की सवारी आ रही है। और तब शायद देश को एक नई दिशा मिलेगी। नहीं तो ये घृणा और नफरत की राजनीति देश में फैलेगी तो इसका सबसे ज्यादा दर्द आम जन को होगा। तकलीफें हमें आपको भी होंगी। हमारी भी बेटियां स्कूल जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सब्जी लेना जाना होता है। तकलीफ क्यों कर रहे हैं? अरे पुष्प वर्षा कीजिए। गोली वर्षा करने के लिए देश नहीं बना है। हमारी सनातन संस्कृति में पुष्प वर्षा होती है। मैं चाहता हूं मेवात के लोग पुष्प वर्षा करके उसी क्षेत्र से ब्रजमंडल की यात्रा को आमंत्रित करें और ये यात्रा वहीं से निकलनी भी चाहिए। एक अंतिम सवाल है ज्ञानव्यापी को लेकर के। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सर्वे जो है वो उसमें कई चीजें निकल के सामने आई हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार अपील की जाती है, कल फटकार भी लगी।
लगता है कि ज्ञानव्यापी का जो सच है वो बहुत जल्द बाहर आने वाला है और 24 से पहले वो सारी चीजें क्लियर हो। देखिए, ज्ञानवापी हमारी आस्था का केंद्र है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ, ये तीन भारत की आत्मा हैं। और ये मथुरा, अयोध्या, काशी, सदा से हम कहते आ रहे हैं कि जैसे वेटिकन सिटी जाना जाता है, जैसे मक्का मदीना जाना जाता है, तो ये तीन जगह हम सनातनियों के लिए वैसे ही जाने जाते हैं। और भारत में सभी लोग सनातनी ही हैं, तो इस पर विवाद रखना, अब चंद लोग हैं विवाद रखते हैं। मेरा आज भी विश्वास है कि भारत के बहुसंख्यक जो मुसलमान हैं वो इस पक्ष में रहते हैं कि इन विवादों को मिटाकर हम एकताबद्ध होकर के इस देश में जिए। पर मैंने वही चंद बातें कहेंगी, चंद लोग जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वही कभी न कभी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, बरगला देते हैं। हम तो चाहते हैं कि हर समाज से अब बड़े युवा, पढ़े लिखे और संस्कृति परायण लोग आगे आएं और हम उन्हीं को लीडर मानना शुरू करें, ताकि ये छोटे मोटे झगड़े खत्म हो जाएं और भारत देश वास्तव में सनातन संस्कृति के अनुरूप विकास करे। ये कोई विरोध करने का बात है। एक जगह हमारी बाबा विश्वनाथ, काशी महादेव, ये सब जानते हैं, उसके बाद भी अरे सामने आना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारे उन लोगों ने पता नहीं डकैतों ने आकर के क्या क्या किया, लूटा भारत को, उनके किए हुए काम को हम नहीं मानते, ये देश हमारा है, हम आपके साथ खड़े हैं, चलिए लोटा उठाते हैं, उठा के भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं और यहीं पर भव्य मंदिर बनेगा। अगर इस बात की शुरुआत हो गई तो ये संवेदनशील एरिया का नाटक भारत से समाप्त हो जाएगा। तो ये थे गुरुदेव रितेश्वर जी महाराज, जिन्होंने कहा कि मेवात में जिस तरीके की गोलाबारी हुई है वहां एक नई शुरुआत मुसलमानों को भी करनी चाहिए, वहां पुष्प वर्षा करनी चाहिए, क्योंकि ब्रजमंडल एक ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी।